ये जो मेरे साथ जो हुआ था वो आई थिंक पिछली फेब की बात है, यानी कि लगभग एक अच्छा, ये रिसेंट की ही बात है? रिसेंट की 2024 फेब की बात है। मतलब उससे पहले मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, हाँ मैं भगवान में भरोसा करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, बट मैं वैसा नहीं हूँ कि जो होता है ना कि सुबह शाम पूजा पाठ में लगे हैं, वो ऐसा नहीं है। ओकेजनली हाँ मंदिर वंदिर जाता हूँ, कभी हो गया तो वो सब उस तरीके से जो होते हैं एकदम नॉर्मल पर्सन वाला, वो हाँ बिलीव करता हूँ, लेकिन अंदर है मतलब हूँ मैं मानता हूँ, बट मेरा वो हिसाब किताब नहीं है कि भाई डेली आप भगवान को बोलो तब वो आपके सुने, मेरा ये मानना है। नहीं, ये सच है, जो ये आप कह सच रहे हैं, है, यही सच है। हाँ ऐसा है, सत्य यही है जी। अगर भगवान है तो फिर वो हमें देख रहा है ना भाई। भगवान का मतलब क्या होता है? डिवाइन एनर्जी। राइट डिवाइन का मतलब क्या होता है? ही नोज एवरीथिंग। बस तो व्हाट इज दिस नॉकिंग एवरी डे? राइट पहुँचे ना। तो भाई ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं अपना ये यंग पॉडकास्ट जो चैनल है इसको स्टार्ट कर चुका था, एंड सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट्स के जरिए 3 से 4 महीने में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। एंड मोनेटाइज होने के बाद स्टार्टिंग में तो नहीं आती इतनी इनकम मोनेटाइज होने के बाद भी, बट उसके बाद में मैं जॉब भी कर रहा था, फिर 2 से 3 महीने और लगे, यानी कि लगभग स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर आई वॉज कैपेबल कि हाँ मैं अपने घर से उठ के घर पे लोगों को ना इनवाइट करके, गेस्ट को ना बुला के, एक सेपरेटली एक ठीक है 7-8 हज़ार का एक अलग से अफोर्ड कर सकता हूँ एक रूम। तो मैंने ऐसा ही किया, ये अपनी ही सेम गली में ही कालका जी में मैं रहता था, वहाँ पर हमने ले लिया एक, मैं था और मेरी टीम के जो भी लोग थे, हमने मिल के एक स्टूडियो ले लिया, 2 BHK हमने ले लिया, तो हमें अपने बजट के अंदर वो मिल गया था। अब हुआ क्या वहाँ पे कि हमने खुद अपने हाथों से ही उसको पेंट किया, खुद अपने हाथों से एक एक चीज़ लाकर लगाई, सब कुछ सजाया अपने एक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि हमारे पास में उस टाइम पे इतने ज़्यादा इन्विटेशंस और गेस्ट आने लगे थे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि उसको हम दे पाएँ। तो जैसे आज रेडी हुआ है सब कुछ, पेंट वगैरह हो के कल ही शूट होना है, तो हम वहाँ पे पूजा भी नहीं करवा पाए। जो हवन होता है, पूजा मंडप है, किसी एक नया काम सेटअप करने जा रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाए थे हम। और जो मेरा पहला ही शूट था उस स्टूडियो में, डेट वाज रिलेटेड टू हॉरर इंसिडेंट्स। दूसरी पर्सन एक लड़की थी? जी दूसरी पर्सन एक लड़की थी नहीं आपके साथ? नहीं, दूसरी पर्सन एक लड़की वैसे डायरेक्टली तो नहीं थी, डायरेक्टली थी नहीं, डायरेक्टली तो नहीं थी भाई, कोई डायरेक्टली तो नहीं होगी लेकिन थी, चलो ठीक है। इनडायरेक्टली। हाँ इनडायरेक्टली तो कह सकते हैं आप, ऐसा है। तो हुआ क्या भाई कि अब हमने वहाँ ले लिया, अब वहाँ पे ना एक चीज़ और थी, वहाँ पे ना हमने CCTV कैमरा लगाया हुआ था। मतलब एक जो हमारा लिविंग एरिया होगा वहाँ पे, जो हॉल जहाँ पे गेस्ट आके बैठेंगे, वो सब चीज़ें डिस्कशन होगा, फिर एक हमारा स्टूडियो, वहाँ पर भी CCTV, ताकि भाई एक हमारी भी वो चीज़ है कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारी खुद की सिक्योरिटी, गेस्ट की सिक्योरिटी, इस पर्पज़ से CCTV लगा हुआ था। अब वो जो CCTV था ना, वो था मोशन वाला, मोशन सेंसर्स वाला, यानी कि जैसे कुछ मोशन होता है, मोशन होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, ये वाला था। अब भाई हुआ क्या कि ठीक है लगा दिया, पहला शूट हॉरर हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं अपने घर चला गया, लगातार 1 हफ्ते तक मुझे एक स्पेसिफिक कैमरा से, 2 कैमरे लगे हैं, एक स्पेसिफिक कैमरा से क्या होता है, रात को लगभग 1-1:30 बजे के अराउंड, 1:30 से 2 के बीच में मेरे को मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। जैसे कुछ इमोशन होगा तो मेरे को नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे, नोटिफिकेशन आता है। अब मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, मैं कहा भाई इक्विपमेंट है, नया नया लगा है, अभी शायद होगा कुछ डिफेक्ट होगा, ठीक। अब मैंने देखा, हाँ कुछ नहीं है, ठीक है, वो नाइट विजन वाला जो व्यू दिखता है ना ग्रे ग्रे सा, वो दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है। अब मैं इसको बंद करके एक बार देखा, दोनों अच्छे से देखा, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ठीक है बंद किया, सो गया। अगले दिन वापस से वही चीज़, सेम टाइम। अब फिर मेरे को डाउट है साला कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, ये दिमाग में चीज़। टाइमिंग क्या थी? टाइम वही सेम 1:30 से 2 बजे के बीच में हो रहा है। अच्छा, एक टाइम फिक्स है, एक स्लॉट है कि स्लॉट है, मतलब फिक्स नहीं स्लॉट है, 1:30 से 2 बजे के बीच में ये स्लॉट है, ठीक है, ये हो रहा है। तीसरे दिन फिर से उसी स्लॉट के बीच में, तब मैं थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि साला ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पर मुझे डर लग रहा है क्लिक करने में, कि मैं क्लिक करूँ मुझे कुछ दिख ना जाए, और ये भी है कि क्या पता इस बार सच में कुछ गड़बड़ हो रही हो,
कोई घुस गया हो, क्योंकि भाई वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे हमारे, ये कैमरास, लाइट्स, जो भी हमारे सिस्टम वगैरह सब वहीं था। तो एक डर भी रहता भाई, लगाए किस लिए कैमरा, तो वो चीज़। अब हुआ क्या भाई, मैंने फिर से क्लिक किया, कुछ नहीं, वही ग्रे ग्रे सा दिखा, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है भाई कि नेक्स्ट डे मतलब 3 से 4 दिन ये चीज़ लगातार हुई है, नेक्स्ट डे भी होता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मुझे भाई पूरा ध्यान कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना जो लाइट्स है ना वो प्रॉपरली बंद करके निकलते हैं वहाँ से। रात को मैं अपने घर आता हूँ, तो मतलब सेम ही गली में मेरा घर और स्टूडियो दोनों था। मैं अपने घर आता हूँ और आई एम प्रीटी श्योर कि लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद था। मैंने रात को ऐसे सोने से पहले 11-12 बजे करीब देखा कि हाँ सब ठीक है, ओके। होता है ना नए नए लगे हैं कैमरे, आप बार बार देखोगे उनको, देखने का मन करता है। चल देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो उसमें भी देखा, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल लगा। फिर लगभग वही सेम नोटिफिकेशन भी आया, मैंने देखा हाँ कुछ नहीं है, फिर से देखा हाँ लाइट्स वगैरह सब बंद है। फिर 2 से 3 बजे के करीब ना, उस दिन टाइम थोड़ा चेंज हुआ, फिर से नोटिफिकेशन आया, लगभग 3, साढ़े 3 या 2:30 ऐसा कुछ, 3 बजे के अराउंड का टाइम था। फिर से नोटिफिकेशन आया और इस बार क्या है ना, हॉल की लाइट जली हुई है। लाइट जली हुई है और भाई मैं आपको बता नहीं सकता वो फील क्या होती है कि जब आप प्रीटी श्योर हो कि आपने 2-3 बार मैं देख चुका हूँ कैमरा। नहीं, सोने से पहले, ये तो आपने 1:30-2 बजे देखा था ना, 1:30 बजे देखा और सोने से पहले भी देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है। और मैं पूरा हूँ कि भाई ये मेरा आदत है कि लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके एकदम अंधेरा करके फिर निकलता हूँ मैं, ऐसा। भाई लाइट जल रही, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त था जिससे ऐसी रैंडमली मेरी चैट चल रही थी, तो मैंने उसको ना चैट पर ये चीज़ शेयर किया, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसको वो फोटो शेयर की, ऐसे ही रात को 1-1:30 बजे जो फोटो देखी थी ना मैंने, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उसको शेयर किया। तो वो प्रूफ है मेरे पास कि भाई ये 1:30 बजे फोटो ली हुई है और इसमें देख सकते हो आपकी लाइट्स नहीं है, लाइट्स ऑफ है। वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैंने ऐसे ही उसको भेजा, देख भाई अभी नोटिफिकेशन आया लेकिन देख भाई कुछ नहीं है, वो दिखाया मैंने, ठीक है। वो फोटो उसको भेजी स्क्रीनशॉट लेके, जो है कैमरा ऐप होता है। अब 3 से 4 बजे या 2:30 से 3 जो भी टाइम था उसके अराउंड मेरे को आया और लाइट जली हुई है भाई। और मैं भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं इतना डर गया उस टाइम पे, क्या हुआ होगा क्या नहीं। और एक वो क्या कहते हैं, भूतों से ज़्यादा, एक एंटिटी से ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में विश्वास कर रहा था इन चीज़ों पे, क्योंकि पॉडकास्ट चल रहे थे भाई, हॉरर के बारे में बातें हो रही हैं। ये होता है ना उस टाइम पे कि माइंड में एक साइकोलॉजी तो बनी रही होती है। हाँ वो चीज़, तो वो चीज़ भी। दूसरा मेरे को ये भी लग रहा है कहीं सही में यार कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया हो गलती से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई वैसा सामान वही की वही है सब कुछ, कोई ऐसी हलचल नहीं है, कुछ नहीं है। अब भाई इतनी तो हिम्मत नहीं हुई मेरी कि भाई रात को 3 बजे उठ के जाऊँ मैं कहा भाई जो होगा देखा जाएगा, सुबह देखें, क्योंकि इतना तो मैंने देख लिया कि सामान तो सही है, देख लिया। अब क्या होता है भाई, नेक्स्ट दिन ना मैं सोचता हूँ कि यार इसको ना, इस चीज़ को बताते हैं, शेयर करते हैं कि ऐसा लगातार हो रहा है, 1 आध दिन हो जाए समझ में आता है। पॉडकास्ट में शेयर करते हैं? पॉडकास्ट में नहीं, मतलब मैं हमारे बड़े भाई की तरह ही है शिवम, वो उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। शिवम भाई हैं, शिवम जी है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है एक, ठीक है। वो संत कह सकते हैं आप उनको एक तरीके से, साधक कह सकते हैं, संत नहीं साधक है वो। तो उनसे मैंने शेयर किया, मैं उनको भाई कहता हूँ, मतलब ऑफ कैमरा भाई कहता हूँ, ऑन कैमरा तो हम भाई थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता है, और ऑफ कैमरा भाई कहता हूँ उनको। तो मैं बोला शिवम भाई यार एक बात है, एक ये चीज़ की ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, डेली रात को इस टाइम के बीच में नोटिफिकेशन आता है, मैं देखता हूँ और कुछ नहीं दिखता। और भाई मैं कसम से बताऊँ, रात को वही चीज़ जो ग्रे दिखती है ना एकदम नाइट विजन में, वही स्टूडियो इतना डरावना दिखता है रात को कि भाई आप नहीं देख पाओगे। मैं देखूंगा अगर वो फोटोज़ मेरे तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये चीज़ हुआ, मैंने उनको शेयर किया, जितने उन्होंने बोला, उन्होंने पता नहीं तसल्ली देने के लिए क्या देने के, उन्होंने बोला अरे विकास भाई कुछ नहीं है यार, मस्त चल रहो, भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, मस्त रहो। ठीक है, उन्होंने लाइटली लिया या सच में मेरे को किसी भी तरीके से बोला हो, होता है कई लोगों का ये मोटिवेट करने का तरीका भी होता है कि बंदा भूल जाए शायद। हाँ, तो मैंने ठीक है भाई। अब मैंने जिस दिन उनको बता दिया ना, उस रात को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, उस रात को कुछ नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और फिर मेरी रात को आँख खुलती है, यही कोई 3:15 या 3:30 के करीब मेरी आँख खुलती है, और मैंने देखा कि हाँ आज तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सही है। और हाँ एक चीज़, मेरी आँख पता है कैसे खुलती है, मेरी आँख खुलती है कि एकदम मैं सो रहा हूँ और मुझे झटका लगा है, झटका इन द सेंस, और झटका इतना रियल, इतना श्योर कि मुझे ऐसा लगा मेरे पैर पकड़ के खींचा है। अच्छा, लिटरली बता रहा हूँ भाई, आपके घर में हो रहा है? ये मेरे घर में हो रहा है। उस रात को नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं बता 3 साढ़े 3 बजे आँख खुली। आँख कैसे खुली, आँख ऐसे खुली,
मैं पूरा श्योर कि भाई मेरा पैर किसी ने पकड़ के खींचा है, कसम से बताना, क्योंकि इतना तेज झटका आपको सोते सोते कैसे लगेगा। नहीं, या तो तब कि भाई आपको गिर रहे हो, ये अब भाई बच्चा तो नहीं गिर रहा हो तो वो सपने में चल रहा हो कि भाई कुछ हो रहा है, वो चीज़। और भाई उस टाइम पे भाई मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई है, मैं बता नहीं सकता। और पूरा श्योर, क्योंकि भाई एक चीज़ है, मैं उस टाइम पॉडकास्ट कर रहा था, कम से कम ज़्यादा नहीं था तो 50 पॉडकास्ट मैं कर चुका था उस टाइम तक। 50 कर चुका था उस टाइम पे। तो मतलब उस स्टूडियो में नहीं, टोटल 6-7 महीने हो चुके थे ना, तो इतने में 50 पॉडकास्ट या ज़्यादा ही कर दिया हूँ। तो इतना तो मुझे पता था कि ये चीज़ें कैसे रहती है, कैसे काम करती, कैसे फील होता है, ये सब चीज़ें तो मुझे पता है। तो जब जिस बंदे को ये चीज़ें पता हैं भाई, उसके साथ होगा ना, तो वो ना 2 तरीके से सोचता है। वो लॉजिकली ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है कि अच्छा इसके पीछे कोई लॉजिक है, सच में हुआ होगा। तो मैंने पूरा लिटरली फील किया कि जैसे मेरा पैर खींचा हो, ठीक है। अब उसके बाद खुद को तसल्ली देते हुए, खुद को झुठलाते हुए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सपना होगा, कुछ हुआ होगा, या तो तू गिर रहा होगा मे बी, तो वो तेरे को जर्क होता है नहीं, जर्क फील होता है, या तो स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा, जो भी है भाई, एकदम मतलब अपचट हो गया हो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक करने तो के लिए। वो चीज़ मुझे फील हुई। अब ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद मैं उठा हूँ पानी पानी पी के आया हूँ और देखता हूँ कि बेड पर मैं सो रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? कसम से। और फिर मेरी आँख खुलती कि वो सब सपना था। मतलब मोबाइल में चेक करना कि टाइम हुआ है 3:30, पैर खींचा है, ये क्या बात हुई? ये सब भाई ये सपना था। फिर लिटिल मैन जो टाइम देखा ना, वो वही 3:30 सवा 3 के करीब ही टाइम था भाई। उस दिन लिटरली मैंने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाई है, क्योंकि बोलने में नहीं आ रही थी वो। उस टाइम पे ना भाई भूल जाते हैं, वाइब्रेशन हो रही होगी, बोल नहीं पा रहे दिमाग एकदम डम्ब हो रहा है कि पता नहीं क्या करूँ, आवाज़ नहीं निकल। ये तो कुछ अलग ही लेवल बता दिया। भाई है, ये चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल इस चीज़ को, पता है अभी भी, आप पता नहीं इसको कैसे मैं समझाऊं, अभी भी मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ कि ऐसा हुआ। मैं भी उसको ये कहता हूँ यार, Ignore सपना करते हो। होगा, इग्नोर करता, भ्रम होगा, वो होगा। वो तो भाई आपने पूछा, बोला मुझे पहले शूट स्टार्ट करने से पहले कि विकास भाई आपका भी कुछ शेयर करेंगे, तो मैं मुझे share तो कर रहा हूँ। रियल लाइफ स्टोरीज में ही इंटरेस्ट रहता है हाँ, तो हमेशा। भाई ये चीज़ हुई। हाँ। उसके बाद से भाई लोग, आप मेरा चैनल उठा के देखना, मेरे को प्रूफ की ज़रूरत नहीं, लोग खुद बता देंगे, आप खुद देख लेना। उस स्टूडियो में ना मेरे लिमिटेड शूट आए हैं, उसके बाद वो स्टूडियो हमने चेंज किया है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे मतलब हो क्या रहा था वहाँ स्टूडियो में? वैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स हुआ ना, कैमरा का वो आना, फिर मेरे को ये चीज़ फील होना, इतना ये सब चीज़ें, तो उस दिन के बाद ना भाई पता नहीं ऑटोमेटिकली उसके बाद हमने सुंदरकांड पाठ करवाया, ठीक है। उसके लगभग वहाँ पे 4-5 दिन बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में पूजा नहीं हुई थी, हवन वगैरह नहीं, तो सुंदरकांड पाठ करवाया। छत में कुछ चल रहा है क्या? छत में कंस्ट्रक्शन चल रही है एक्चुअली, वो लिफ्ट का काम चल रहा है। यहाँ की बात कर रहे हो ना? हाँ, यही हाँ, तो यहाँ तो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो क्या हुआ भाई कि वो चीज़ हुई, फ्लैट हमने चेंज किया, उसमें ज़्यादा हमारे शूट्स वगैरह नहीं हुए। तो ऐसा है, सुंदरकांड पाठ करवाया, और मैं इसको चाहे वो हनुमान जी की मर्जी हो या जो भी हो, जिस भी तरीके से, हमें खुद ही ऑनर ने बोल दिया कि ये फ्लैट बिक गया है। अच्छा, कोई आपके पास 1 महीने का जो नोटिस आता वो नोटिस आया, हमने वो नोटिस भी नहीं दिया। मैं कहा अंकल जी नोटिस छोड़ो, हमें पहले ही फ्लैट मिल गया था, उसके पहले ही तुरंत उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर दूसरा फ्लैट मिल गया, हमने तुरंत शिफ्ट किया अपना। अच्छा। ये चीज़ हुई भाई। उसके बाद ये शिफ्ट उसके बाद नहीं, इसके बाद हम और गए थे, कालका जी में ही था वो, थोड़ा सा और बड़ा स्टूडियो था, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ करीब, अब मैं 10-11 महीने से हूँ यहाँ, सब कुछ सही है, कुछ ऐसा नहीं। मतलब देखो, इसमें सिनेरियो में वो चीज़ एक बार वो आपके उस स्टूडियो में थी, राइट, एक बार वो एक्सपीरियंस आपके रूम तक आया, घर तक, हाँ। तो आपको उसके बाद कभी दोबारा फील नहीं हुआ? उसके बाद दोबारा फील मतलब इन द सेंस कि एक्सपीरियंस या इंट्यूशन कह सकते हो आप। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे पर्सनली फील होता है। ज़रूरी नहीं कि भाई आपको हर बार ना कोई चीज़ दिखेगी ही। हाँ, हो सकता है कि इंट्यूशन हो सकता है आपको वो चीज़ अंदर से आपको कमज़ोर कर दे, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप काइंड ऑफ डिप्रेशन में चले जाओ, आपके बिजनेस है, काम है, उसके ऊपर। हाँ, यही होता है जनरली, इन जनरल वो सब तो हुआ, वो सब तो इवन शिफ्ट होने के बाद भी हुआ। उसके बाद ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, चीज़ें थोड़ी सी डाउन रही, माइंड भी, बिजनेस भी, खुद भी, मैं झगड़े भी हुए, ऑब्वियसली सब कुछ हुआ है। इवन मेरा सॉर्ट ऑफ
सॉर्ट ऑफ टीम जो थी, जो मैं अकेले रह गए यहाँ पे ओनर। अकेले, राइट राइट, सारी टीम टूट गई। ये मैं बता रहा हूँ, सारी टीम टूट गई। मुझको हो रहा है। सारी टीम टूट गई। अभी है, टीम है, बट सभी नए लोग हैं। कोई मतलब किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से, तरीके से लोग जाते रहे, ऐसा है। खैर मैं टिका हुआ हूँ, लगा रहूँगा, वो चीज़ है। इसके अलावा भाई जितने टाइम आपने स्टोरी बताई है ना ये, हाँ, उस टाइम तक आप ऐसे मतलब मेरे सामने ऐसे हाईलाइट हो रहे थे, यूँ करके यूँ ऐसे, अच्छा, मतलब खुल ऐसे लग रहा था। हाँ। मतलब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक इनडायरेक्टली देयर वाज ए गर्ल कनेक्टेड। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर जब आप टीम बोलने वाले थे उससे पहले मुझे दिख रहा है क्लियरली कि वो सब जा चुके हैं। उनमें से कोई नहीं है, कह सकते हैं उनमें से कोई नहीं है, उनमें से कोई नहीं, अभी सब नए हैं। सबके सब नए आए हैं। हाँ हाँ, और सबकी अपनी अलग पॉजिटिव एनर्जी है। जितने भी आए हैं सब अभी तक पॉजिटिव सब एनर्जी के साथ आए सब हैं। सही चल रहा है जी। अभी उसमें से कोई नेगेटिव एनर्जी वाला नहीं है। हाँ, मतलब ये अब होने लगा है, पता नहीं क्या, शायद हो सकता है। मैं तो ये फिर आवाज़ आई है, अभी तो ये एसी क्या है, शायद आई अभी मेरे को भी। नहीं ऐसी की नहीं, ये देखो अब एसी की थी, नहीं, 2 बार सुन ली। इस बार मैंने भी सुनी है। तो एसी तो वो एक ही बात को करेगा ना आवाज़ वो। मतलब आइडिया दो कहाँ से आ सकती है आवाज़ ये। कि भाई अब मैं अगर बताऊं तो अपना जो ये फ्लैट है, ये टॉप फ्लोर है, हैं और आसपास साइड में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो ये भी नहीं कि साइड वाइड में कुछ हो रहा हो। यहाँ कोई छेद होता तो मैं बोलता कि एक पाइप से जैसे हवा पास होती है नहीं, ना, कुछ नहीं आस कुछ उस टाइप का फिजा फील नहीं होता है जैसे किसी पाइप से। हाँ, एक बार हुआ है, मेरे को फील हुआ ये चीज़। स्टार्टिंग में जो बीच में आपने बोला तब नहीं हुआ कुछ भी, तब अभी तो 2 बार एक अभी साल अभी आई है। हुआ, अभी हुआ, नहीं तो मैं तब भी मना कर देता। पहले अभी मना आपको कर एसी का लगा, लेकिन एसी का तो वो तब तक तो मूवी नहीं हुआ था, तब दोबारा आ गई। देता। हाँ, हियरिंग पावर तो बहुत स्ट्रांग है मेरी। है भाई, आपकी सेंसेस स्ट्रॉन्ग है। क्या हो सकता है? कैसे आप क्या बताओगे, यहाँ आप रहते हो। अब भाई मैं अकेले रहता हूँ, आप मुझे डरा रहे हो। नहीं डराने वाली बात नहीं है, ये आई है तो आई है। मैंने तो कुछ नहीं किया ना इसमें। पॉडकास्ट बंद करते हैं भाई। नहीं नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन सा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते थे? इसके बाद जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा देखो नहीं। होना कुछ नहीं है, देखो आपने डर बस यही है, आप जैसे आप रहते हो एक्चुअल में, ये आपका बिलीव और आपकी मेंटलिटी है, और ये आपकी साइकोलॉजिकल एक्चुअल में माइंड की साइकोलॉजिकल पावर है कि आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो। वो सब लोग आपके साथ स्टैंड इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपकी एनर्जी ब्राइटर साइड पे थी। ठीक है, आपको डार्कर साइड पे जाना ही नहीं था। राइट। यही रीज़न था कि आपका झगड़ा हुआ। झगड़ा कह लो, या फिर उसको खाली एक कहते हैं ना, झगड़ा तो नहीं कहेंगे। इंटरप्रिटेशन कह सकते वो हैं कह सकते हैं। कि आप कहना चाह रहे थे लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, राइट, है ना। वो मिल नहीं रहे थे दोनों के, थॉट्स नहीं मैच थॉट्स होते। नहीं मैच हो रहे थे। लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं, मारपीट वाला है, लड़ाई कुछ झगड़ा भी नहीं हुई, गाली गलौज कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी है। नहीं हुआ, बस वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझसे पूछो ना। और ये चीज़ टू बी ऑनेस्ट रिसेंटली इसका फुल एंड फाइनल 2 से 3 दिन पहले हुआ है इन सब चीज़ों का। लेकिन मुझे कैसे पता? भाई साइकिक एबिलिटीज़ जो हम इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि इस बार जब तक आपने स्टोरी बोली तब तक आप ऐसे मतलब जैसे जूम इन जूम आउट होता है ना, मेरे माइंड में ऐसे हो रहा था आपका पूरा एरिया। जी। तो भाई ये ऑटोमेटिकली ही आता है ना, कि आपके पास ये नहीं कि भाई चलो अब मैं करता हूँ, वो चीज़ ना कोई रैंडम ले आके बोला आज बताओ, नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं होगा, सॉरी। ये फील हुआ, मैं तो वो बोल रहा हूँ आपका सॉर्ट आउट भी वो है अभी। चलो भाई, लेट्स चेंज द टॉपिक, है ना, क्योंकि मैं उस बारे में वापस से नहीं आना चाहता। कि वो बस आपको बताना था तो मैं उन चीज़ों पे आया। तो भाई वैसे ये जो इंसिडेंट है ना, ये मतलब मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर तो मतलब इन द सेंस वो मेरे दोस्त पहले हैं, उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर हैं। ऐसा एक अच्छा रिलेशन है उनके साथ में। ही इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है ना, जो मेन कैपिटल सिटी है, उसके आसपास का ही एरिया है। उन्होंने शेयर किया। अब छत्तीसगढ़ में भाई देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी ना कंपेरेटिवली कम डेवलप्ड हैं वहाँ के गांव वगैरह, ये सब सोच भी कह सकते हो, और जो रियल टर्म्स में जो डेवलपमेंट होता है वो भी कम है। वो भी कम है अगर इंडिया के किसी और स्टेट से
खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया इन स्टेट से कंपेयर किया जाए। तो भाई बात क्या है, बात ये है कि वहाँ से ना लगभग ये 2 साल पहले का 2 साल पहले की ये चीज़ है। एक घर है, मैं नाम नहीं बता सकता, बस ये रायपुर के आसपास का आप समझ लो, ठीक है। एक घर है जहाँ पर ना रिसेंटली ना 3 से 4 महीने में ना 4 मौत हो चुकी हैं फैमिली में। 4 मौत हो चुकी हैं। दादी, चाचा का एक बेटा था वो, और साथ में जिसने मुझे बताया उनके पिताजी। ये 4 लोग, चाचा, पिताजी, दादी और चाचा की एक बेटी थी वो। मतलब सेम ब्लड लाइन एक साथ सारे। मतलब कोई 1 महीने में, फिर जैसे सबसे पहले डेथ हुई दादी की, दादी के लगभग 10-11 दिन बाद उनके चाचा की डेथ हो गई। 1 महीने में? 1 महीने में तो 2 हुई, दादी की फिर चाचा की। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हुई उनके पापा की, ठीक है। उसके बाद पापा के बाद में कोई एक एक्सीडेंट में उनकी चाचा की जो बेटी थी उनकी शादी की। 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर 4 डेथ हुई, ऐसा जितना मैं श्योर हूँ ऐसा हुआ भाई। तो फैमिली एकदम, मतलब इतनी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली एकदम से आधी हो गई भाई, ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ है। अब वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे ये जो स्टोरी बता रहा है ना, इसकी शादी कर देते हैं कि भाई कोई फैमिली भाई आगे बढ़ा नहीं घर में। तो ये चीज़ हुई। उसके लगभग 6 महीने या 1 साल, मतलब ये 2 साल पहले की ये बात है जब ये डेथ्स वगैरह हुई। तो उसके बाद उनका शादी वगैरह कर दी उनकी, वो है उनकी 25-26 साल एज है, उनकी शादी कर दी गई। अब उनकी, वो तो यूजुअली काम करते हैं हमारे यहाँ दिल्ली साइड ही, तो वो मिल के बता देते। तो उनकी वाइफ ने उनको बताया कि ऐसा हो रहा है। अब उनका जो घर है ना, गांव है भाई, आजकल चिट्ठी वगैरह तो कौन ही लिखता है, कोई नहीं लिखता। मोबाइल वाला ज़माना, सब फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ये है। बट क्या हुआ कि उनके घर के बाहर जो एक आला सा होता है ना, एक दीवार में ही जो होता है ना, दीवार के अंदर एक ऐसा सा बना होता है जिसमें पहले लोग दिया रखते थे या वो रखते थे, रोशनदान टाइप का वो। उसमें ना घर के अंदर, मतलब घर बड़ा है, खुला है, बाल रखे हैं, तो घर के अंदर घुस के जो आंगन टाइप है उसमें जो आला है जिसमें रोशनदान जो आप बता रहे, वहाँ पर ना एक चिट्ठी या एक कागज़ कह सकते हो आप, बेसिकली एक कागज़ मिलता है। और उस कागज़ में लिखा रहता है कि तुम्हारे घर में इतनी मौत हो गई ना, ऐसा सब कुछ, बहुत बुरा चल रहा है सब कुछ, नहीं संभाल पा रहे हो, ये सब चीज़ें लिखी आई उस कागज़ में, लिखी हुई है। और जो राइटिंग है ना, वो या ऐसा लग रहा है जैसे किसी फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे की है, या कहूँगा LKG UKG जो बस सीख रहा है, वैसी राइटिंग है। या फिर किसी अनपढ़ की, जिसको थोड़ा बहुत सिखा देते हैं ना, वो उल्टा आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिखता है, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मात्रा अलग अलग, गलत वलत, लेकिन बस वो उसको जोड़ तोड़ के वही डिकोडिंग वाला सिस्टम उसको समझा रहे कि क्या। वो पेपर मिलता है आपको? पेपर मिलता है, या मैं कहूँ प्रॉपरली ऐसे फोल्ड किया हुआ पेपर, उसको मैं चिट्ठी का नाम दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। मिलता पेपर है, चिट्ठी तो भाई कहाँ आजकल कौन भेज रहा है। तो वो चीज़ तो वो वहाँ पे रखी हुई मिलती है, ठीक है। अब उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा, ठीक है। ये होता है शायद से किसी एक पर्टिकुलर शनिवार को होता है ये चीज़ हुई। अब अगले शनिवार, उसके नेक्स्ट शनिवार को भी एक सेम ही जगह पर एक और चिट्ठी मिलती है। अच्छा। जिसमें लिखा हुआ है कि इनके बारे में, जो मेरे को बता रहे हैं, जो मेरे दोस्त राज हैं, जिनकी शादी हो गई, जी मैं नाम ले दिया कोई नहीं। तो जो राज है ना, उनमें लिखा हुआ है कि उसके पास ना उसकी जॉब को खतरा है, उसकी जॉब जाने वाली है, ऐसा। और हैंड राइटिंग वैसी है, वही सेम हैंड राइटिंग वो लिखा है। और वो उठा के देखती हैं, और उसके तुरंत, मतलब उसी शाम को ही, मतलब सुबह चिट्ठी मिलती है ये सब, शाम को ही उसका कॉल आता है कि यार बॉस वगैरह, या मतलब वो कोई छोटा मोटा ही काम करते, बॉस तो नहीं कहूँगा, मतलब जो किसी दुकान पे काम करते, कि यार जो क्या कहते हैं, मालिक कि मालिक है ना यार, मालिक को लॉस हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लड़के कम कर रहे हैं, तो यार वो मुझे बोल रहे हैं कि देखो कुछ अपना कहाँ कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, ढूंढो अपना। तो वो सब चीज़ें चक्कर में वो रूम रेंट पे निकालना, वो भी करना, घर पे पैसा भेजना, ये सब चीज़ें। और वो बात उसमें लिखी हुई है कि भाई उसको फाइनेंसिस का वो आने वाला है, जॉब पे खतरा है,
ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब अपने ही वर्ड्स में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, हिंदी भी नहीं है वो। हिंदी भी नहीं है, लोकल लैंग्वेज में है, और आड़ी टेढ़ी राइटिंग है, मात्रा भी उल्टी सीधी है। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे उसने थोड़ा सीरियस लिया। पिछले महीने तो कर दी, क्योंकि ऐसी बात थी जो कि सबको पता है कि पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है उनके घर में, वो चीज़ें मौत वाली लिखी हुई थी। अब अगले हफ्ते फिर शनिवार को वैसी ही एक चिट्ठी मिलती है। अब यहाँ पे हाँ एक और चिट्ठी मिलती है। अब यहाँ पे लिखा रहता है कि तुम प्लान कर रहे थे ना अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाने की, शिफ्ट होने की, नहीं कर पाओगे ये चीज़। अब ये बात भाई किसी को नहीं पता, ना फैमिली में किसी को पता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आपस की बात है, ना बाहर तो किसी उन्होंने को एक पता। बार भी ढूंढा नहीं कि इसे लिख कौन रहा है, रख कौन रहा है? ढूंढा भाई, बिल्कुल ढूंढा, वही बात मैं बताता हूँ आगे। तो ये चीज़ हुई। अब ये बात ऐसी बात सामने आई कि जो हस्बैंड वाइफ, क्या हस्बैंड तो भाई इतना दूर बैठा है, दिल्ली में बैठा है, वो छत्तीसगढ़ में चीज़ें हो रही हैं, वो तो जाके रखेगा नहीं ना, वो किसी को बोलेगा ओ भाई जाके रख दियो, सीधी सी कॉमन सेंस की बात। उसके बाद अपने टेंशन अलग ही, तो ऐसा ही है। तो अब वहाँ पे लिखा था कि प्लान कर रहे थे ना शिफ्ट करने का, नहीं जा पाओगे ऐसा। तो अब ठीक है, अब वो अपने हस्बैंड को हर चीज़ बताने लगे कि यार ऐसे ऐसे है, ये सब चीज़ें हैं। और ये स्टार्टिंग में तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया, हालांकि जब जॉब की बात उन्होंने बोली ना, तब उन्होंने उनको बताया कि ऐसे एक चिट्ठी मिली थी, तब हस्बैंड ने भी ध्यान नहीं दिया कि चलो छोड़ो हटाओ ये, क्योंकि टेंशन अलग ही था उनका। तो ये चीज़ होती है। अब क्या हुआ भाई, अगले हफ्ते इस बार वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 हफ्ते से लगातार हुआ ये चीज़। चौथे हफ्ते वेट कर रहे हैं कि कुछ आएगा। इस बार भी आया। इस बार बात आई थोड़ी फ्यूचर की। टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा कुछ महीने में। ये चीज़ लिखी आई, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, ये आया, पता ही नहीं कौन है। पता नहीं कौन है। अब यहाँ पर उन्होंने सीरियसली लिया इस मैटर को, क्योंकि अभी तक जो भी लिखा था किसी ना किसी तरीके से सस्ता, थोड़ा सा पास्ट के बारे में था, थोड़ा सा करंट के बारे में, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में था। और ये चीज़ भी फ्यूचर के बारे में थी, लेकिन लॉन्ग फ्यूचर के बारे में था, आगे कुछ महीनों के बारे में। अब उन्होंने सीरियसली लिया इस बात को, और आस पड़ोस में पूछा कि आपने किसी को देखा जो आया हो, हमारे घर आया हो, रख के गया हो, कुछ रख के गया हो, ऐसा कुछ। तो सब मना कर रहे, नहीं देखा। तो उन्होंने बोला कि अब इतना तो पता है कि शनिवार को होता है, कोई रात को रख के जाता है, सुबह जल्दी रख के जाता है, ये नहीं पता। तो इस बार जब नेक्स्ट शनिवार ना, तो उन्होंने बोल के रखा कि यार थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो भी थोड़ा सा एक्टिव, कि हम भी देखेंगे इस बार क्या होता है। इस बार भी चिट्ठी आती है। ये कंप्लीट टोटल एक मतलब कंप्लीट एक इंटरवल के बाद होता है। हाँ, ये मतलब हर शनिवार को हो रहा है, हर शनिवार को हो रहा है, हर शनिवार को हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, फिक्स है। शनिवार को आएगी, सुबह उठेंगे चिट्ठी मिलेगी। अच्छा, शनिवार को जब भी सुबह उठेंगे तो चिट्ठी मिलेगी। अब नेक्स्ट शनिवार उन्होंने फील्डिंग बैठा रखी है कि इस बार देखते कौन आएगा, क्या है देखते हैं। अब होता क्या है ना कि नेक्स्ट दिन ना चिट्ठी तो मिलती है, वहाँ पे चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मुझे ढूंढ रहे हो, टेंशन मत लो, खुशखबरी आने वाली है, मैं आऊँगा। अच्छा, ये है, ये लिखा हुआ है। अब वो प्रेग्नेंट थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी। अब इस बात में कई बार होता है ना, खुद को भी नहीं पता होता है ज़्यादा, ऐसा होता है, मतलब कुछ टाइम बाद पता लगता है। तो कुछ अभी ये तो चौथा हफ्ता था, 1 ही महीना हुआ है ना चिट्ठी को आते हुए। तो अब ये चीज़ उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, ठीक है ना। इवन शायद उनके हस्बैंड को भी अभी नहीं पता था, या वो भी श्योर नहीं थी, क्योंकि अभी पता लगने वाला था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने ये चीज़ें, मुझे ढूंढ रहे हो ना, टेंशन मत लो, मैं आऊँगा, खुशखबरी आने वाली है, मतलब इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। अब ये चीज़, अब वो वहाँ भाई सच में वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो हुए, पता लगा भाई सच में प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। वो जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब वहाँ पे लोगों से पूछा गया कि भाई कोई देखा, वो कोई फील्डिंग बैठा रखी थी, कोई देखा, कोई आया? तो कह रहे यार वैसे तो कोई नहीं है तुम्हारे घर के अंदर, या ऐसे तो कोई नहीं घुसा, लेकिन हाँ सुबह सुबह ना एक बूढ़ा आदमी घूम रहा था कंबल लपेटे हुए। अब उस पर किसी ने शक नहीं किया, कोई भी ऐसे रैंडम भाई घूमते रहते हैं कोई, तो वो तो घूम रहा, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं, ये है वो है। तो लेकिन उसके अलावा कोई आया भी नहीं है, उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा। उसको उन्होंने रोका भी नहीं? उसको रोका भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये तो देखा कि हाँ कोई घूम रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति घूम रहा है, घूम रहा था वहाँ पे, कोई वहाँ पे था, घूम रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने कुछ किया है, रखा है, नहीं रखा है। अब बूढ़ा है, उसको कौन छेड़ेगा भाई, मतलब उस पर ज़्यादा शक नहीं गया, ज़्यादा शक नहीं गया। और उल्टा वो थोड़ा सा ना फकीर टाइप से था वो बंदा, मतलब
फ़कीर नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा गरीब जो होते हैं ना, भीख वगैरह मांगते हैं या फिर वो इकट्ठा करते रहते हैं कूड़ा, मांगते बोतल खाने वाले। वगैरह, वो सब नहीं, बोतल वगैरह इकट्ठा करते अच्छा, वैसा अच्छा, कुछ अच्छा, घूमते हैं ना, जो ऐसे ही पता नहीं, समझ गए ना, ऐसा इस टाइप का कुछ कोई बूढ़ा था, एकदम काला सा, गंदा सा मैं कहूँगा, जो पता नहीं कितने से नहाए नहीं, ऐसा कुछ फिगर उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा कुछ था। क्या ही रखेगा वो मतलब। वो क्या, अब उस पर कौन शक करेगा, क्या करेगा। तो भाई लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई एक बूढ़ा था ऐसा दिखा था, उसके अलावा तो कोई फटका भी नहीं, सुबह सुबह नहीं है इतना। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद करते हैं क्या होता है, उसके बाद अगले हफ्ते चिट्ठी नहीं आती है, अच्छा। अगले हफ्ते चिट्ठी नहीं आई। और तब क्या हुआ कि अगले हफ्ते चिट्ठी नहीं आई, और तब उनको शक हुआ कि यार वो बूढ़े को ढूंढो। वो बूढ़ा पूछते आसपास और में, भाई किसी ने उस बूढ़े को देखा, तो कोई बताता कि हाँ हमने देखा, वो उस पेड़ के नीचे कल लेटा हुआ था, गांव से थोड़ा सा आसपास में एक पेड़ है, वहाँ पेड़ के पास बैठा देखा था कल रात को हमने, ऐसा कोई जैसा तुम बताया डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन से कोई भी समझ जाए किसकी बात कर रहे हैं। तो गए उस साइड, वहाँ देखा तो वो बूढ़ा पेड़ के नीचे लेटा है, उसको छेड़ा कि बाबा उठो, ताकि भाई कुछ तो पता लगे, क्या पता यही हो। चिट्ठी नहीं आई तो ज़्यादा वो चीज़ कि भाई क्या बात है, चिट्ठी नहीं आई, लास्ट खबर ये है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम प्रेगनेंट, मतलब खुशखबरी आने वाली है, मैं आ रहा हूँ, मुझे ढूंढ रहे हो ना, मैं खबरें भी आ गई है। खुशखबरी भाई प्रेग्नेंट है, ये चीज़ पता लग गई, कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे वो बूढ़े को हाथ मारते हैं, भाई वो बूढ़ा मर गया। अच्छा। वो बूढ़ा मर गया, ये चीज़ है। अब भाई मैं अभी टू बी ऑनेस्ट उनसे कनेक्टेड हूँ, और उनसे ना मैंने परमिशन भी ली है। अब जैसे जैसे कुछ कुछ अपडेट्स जो होते रहेंगे भाई, वो मैं शेयर करते रहूँगा। अभी तो मतलब ये तो गजब ही हो गया। वो अभी पता है ये कितने महीने की बात है ये, वैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 साल पहले यानी कि वो जो डेथ वगैरह का सीन था, मतलब वो सब चला स्टार्ट हुआ था उस टाइम वो पे। स्टार्ट हुआ था। अभी वो प्रेग्नेंट है, बेबी अभी हुआ नहीं, डिलीवरी नहीं हुई है, अच्छा। वो सब चीज़ें अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये चीज़ है। लेकिन ये किसी ने पता नहीं किया कि वो बूढ़ा कहाँ से था, वो कौन था। बूढ़ा भाई वो रैंडम, मतलब उसका कोई आगे पीछे कोई है नहीं, अब क्या पता करेंगे कहीं से कहाँ से आया, बस वो आपके आंखों के सामने मतलब राइट एक्सपायर हो गया। वो हमने देखा, मतलब उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि भाई गए कि भाई उस बूढ़े पे शक हो, क्योंकि उसके बाद से कोई चिट्ठी नहीं आई है। इस पे शक हुआ ना कि बूढ़ा, एक तो ये लिंक जुड़ रहे हैं कि बूढ़ा मर गया, चिट्ठी भी नहीं आई है, चिट्ठी भी नहीं और उस आई दिन वो बूढ़ा ही दिखा, उसके अलावा कोई नहीं। हालांकि बूढ़े को रखते हुए किसी ने नहीं देखा कि चिट्ठी रख के कुछ रखा है, लेकिन डाउट का एक, जिस पे डाउट किया जा सकता है वो बूढ़ा ही था। और जब बूढ़ा मर गया तो चिट्ठी भी नहीं आ रही है, लेकिन वो लिख के छोड़ के गया था लास्ट चिट्ठी में कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे। और अभी आया नहीं है। अभी आया नहीं है, ठीक है, देखते हैं क्या रहता है भाई। और उनसे टू बी ऑनेस्ट भाई मैंने परमिशन ली है, और उन्होंने किया है कि विकास भाई ठीक है आप इसको करो नरेट, अपने तरीके से बताओ इसको, लेकिन भाई थोड़ा सा संभल के, क्योंकि वी डोंट नो कि क्या चल रहा है असलियत में, किसी को नहीं पता अभी। उन्होंने किसी को कॉन्टेक्ट भी पीछे नहीं किया है। वो 4-5 डेथ्स भी तो हैं। हाँ, जो हुई स्टार्टिंग में एक 2 साल गवाही पहले वो भी है। थे, वो भी हैं कि वो हुई, उनको पता चला शादी के बाद, जब इनकी शादी हुई उसके बाद ही ये सब चीज़ क्यों होने लगी, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे परमिशन एक और चीज़ दी है कि मैं ये जो है उनका जो इंसिडेंट है, इसको मैं ना एक ऑडियो सीरीज़ के रूप में कवर करने वाला हूँ। उनसे पूरी परमिशन मुझे मिल चुकी है, लेकिन हाँ इसमें कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे ऑब्वियसली, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। नाम हम यहाँ तो मेरी गलती से नाम निकले, सॉरी राज भाई यार। भाई ट्राई करना कि इसको कट ही कर देना, ठीक है। बाकी हाँ मुझे लगता है ओनली नाम से कुछ होता है, क्योंकि 5-6 राज तो मेरे फ्रेंड सर्कल में तो लोग नहीं समझेंगे, ऐसा है। तो ऐसा है भाई, अब देखते हैं, काम चल रहा है उस पर, क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे लोगों को मिलते रहेंगे। मतलब अपने आप में एक रियल स्टोरी हमने आज सुनी है, और जो रियल स्टोरी सुनी है वो रियल में अभी चल भी रही है, वो अभी चल रही है, कंटिन्यू है। अभी वो उसका जो एक्चुअल में जो होना है वो अभी हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है अभी, जो अभी उसका रिजल्ट आना है वो आना बाकी है। सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, देखते हैं क्या रहता है भाई। और वो स्टोरी यहाँ भी आएगी। ठीक है, ठीक है। मेरे पास भी एक रियल स्टोरी है जो कि कंटिन्यू रियल में हैपनिंग हो रही है, उसको कवर किया है। ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 2 महीने की और बात है, 2-3 महीने बाद मैं आने वाला हूँ। 2-3 बस, तो पता लग जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। तो भाई कमेंट करो, शेयर करो, ये तो बनता है, ये तो लोगों के सामने आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। मैं भी हूँ भाई, सच बताऊँ थोड़ा सा मैं भी डरा हुआ हूँ इस चीज़ से। फर्दर परमिशन मिली हाँ, तो
फर्दर परमिशन कोई देता है और कोई कहता है कि आप इस चीज़ को आके इन्वेस्टिगेट करो, आई वुड बी इंटरेस्टेड। परफेक्ट भाई। समझना चाहूँगा उस फिनोमेनन को कि ऐसा क्या हो रहा है उस गांव में कि लोग मर भी रहे हैं और कोई मरने वाला बता के जा रहा है मैं और वो स्पेसिफिक उसी फैमिली के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले कभी हुआ किसी के साथ या किसी और के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक उसी। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, बस ही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चीज़ पे भी। आप लोग मैं उनसे बात कर लूँगा, अगर कुछ होता है आपका भाई इन्वेस्टिगेट करो भाई, डेफिनेटली चलेंगे। तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार दो द यंग पॉडकास्ट, द यंग पॉडकास्ट को, मुझको भी दो थोड़ा सा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की भी, आपकी दुआओं की भी जी। अगले वीडियो लाते रहेंगे और इस तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।